हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलो फटा बताइए, क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं क्या? फास्ट फास्ट बताइए। कैन यू हियर मी? यस, चलो बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो नालायक, फटाफट सब बच्चे लाइव आ जाओ, फटाफट से लाइव आ जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। फाउंडेशन मैथ्स के फास्टैग में आप सबका बेटा स्वागत है। चलो एक काम करो, जो जितने भी आपके बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लस सभी बेटा ग्रुप पे एक बार फटाफट एक बार मैसेज करके बता दीजिए, सभी ग्रुप मैसेज करके बता दीजिए कि अपना क्लास स्टार्ट हो चुका करके। जस्ट इन्फॉर्म एवरीवन इमीडिएटली। अरे क्या बात है विश्वनाथ, बेटा आई एम ऑल्सो फ्रॉम सोलापुर। चलो बेटा जी, अभी देखो बच्चों, अभी ये जो अपना फास्ट ट्रैक बेटा स्टार्ट हो रहा है, अपना ये जो फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, यस ओके, लेट अस स्टार्ट नालायक। बच्चों देखिए, सीए फाउंडेशन का ये फास्ट ट्रैक अपना स्टार्ट होने जा रहा है, राइट। मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बेटा शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रीफ में आइडिया दूंगा ये फास्ट ट्रैक में क्या होने वाला है, ये कौन से बेटा बच्चों के लिए बेटा यूजफुल रहेगा और आपका पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए यार, अभी जो फास्ट ट्रैक बेटा चल रहा है, इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे। देखो, एक तो सबसे पहला ऐसा बच्चा जिसने अभी दिसंबर में एग्जाम दिया था और बिकॉज ऑफ सम रीजन वो बेचारा बच्चा पास नहीं हो पाया था, राइट ना। और ये लोग अगेन मे अटेम्प्ट की तैयारी बेटा कर रहे हैं, यस। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मे अटेम्प्ट के लिए फ्रेश बेटा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होंगे। तो इन सभी बच्चों के लिए बेटा, इन सभी बच्चों के लिए ये फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल है, राइट। बट कंडीशन अप्लाई, इस फास्ट ट्रैक को अटेंड करने के लिए आपका एक बार मैथ्स का पढ़ाई होना चाहिए बेटा, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मैथ्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, जो बेटा मैथ्स का मतलब जो उसने मतलब रेगुलर बैच कभी नहीं किया, उसको मैथ्स कुछ भी नहीं पता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के बेटा विनंती करूंगा, डोंट गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। आप मेरा रेगुलर बैच का जो पेन ड्राइव है उसमें ऑलमोस्ट 180 लेक्चर से मैंने 180 लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बेटा सिलेबस मैंने कवर किया। यू कैन वॉच दैट लेक्चर। समझ में आ रहा है बेटा जी? तो जिन बच्चों के ऊपर पढ़ाई हो चुका है, भले आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो, आपके लिए फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल है, राइट ना। समझा के बेटा जी? और मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी पीडी देख रहा है और पीडी देखते देखते अगर उसको फास्ट ट्रैक अटेंड करना है, बहुत ही बढ़िया जन्नत बेटा जी। सो दैट साथ में साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, एकदम जन्नत रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब सुनो, अब बच्चों देखो, सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक जो हो रहा है, इसमें से इनिशियली कुछ लेक्चर यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद ऑनलाइन लाइव मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में ये लेक्चर बेटा जी अपने ऐप पे चलेंगे, एसपीसी ऐप में चलेंगे, राइट। और साथ ही साथ में अगर आप चाहोगे गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव के थ्रू भी इसमें एडमिशन आप ले सकते हो। ये सारे मोड्स आपके लिए इसमें अवेलेबल है आपके लिए, ओके। तो शुरू करते हैं। अब मैं पहले आपको समझाता हूं सीए फाउंडेशन मैथ्स का जो फास्ट ट्रैक है उसमें क्या क्या कंटेंट हम कवर करेंगे और कितने आवर्स का अपना फास्ट ट्रैक रहेगा, एक बार बेसिक हम लोग गो थ्रू करके लेते हैं। बच्चों देखिए, ये जो पूरा जो फास्ट ट्रैक बैच है इसको मैंने डिजाइन किया 61 आवर्स। यस बेटा जी, 61 आवर डिजाइन किया। आज थोड़ा सा मुझे स्टार्ट लेट हो गया, अदरवाइज डेली में स्टार्ट करूंगा 6:45 से लेकर 7 में शुरू करूंगा बेटा। और डेली समझ चलना, मैं डेली आपको 2.5 घंटा, 2.25 से लेकर 2.5 घंटे डेली पढ़ाऊंगा मैं आपको। 2.15 आवर्स टू 2.30 आवर्स ये डेली पढ़ाऊंगा। ऐसे टोटल 61 आवर्स में मैं मैथ्स का हर टॉपिक, यस मैं मैथ्स का हर टॉपिक रिवाइज करा के दूंगा। ये ऑप्शन में छोड़ा वो नहीं चलेगा, मैं पूरा पूरा टॉपिक रिवाइज करा के दूंगा। आपने भले वो आपने पहले ऑप्शन में छोड़ा होगा या नहीं छोड़ा होगा, वो आपका इश्यू है, मैं पूरा करा के दूंगा। आप देख सकते हो ये मैंने प्रॉपर बच्चों 20 चैप्टर का लिस्ट मैंने बना दिया, ओके। सीक्वेंस सीरीज को मैं डिवोट करने जा रहा हूं 5 आवर्स। सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन को मैं डिवोट करने जा रहा हूं 7 आवर्स। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को मैं डिवोट करने जा रहा हूं 5 आवर्स। स्टैटिस्टिकल डेटा को मैं देने वाला 2 घंटा। तो इन सभी तरीके से बच्चों देखना, ऐसे हर चैप्टर का मैंने प्रॉपर आवर्स डिसाइड किए, उस आवर्स के हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा।
मैं प्रॉपर हर चैप्टर पहले बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा, चैप्टर के हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उस चैप्टर में से एक एक हम लोग कंसेप्ट बोले या उसके समम करना शुरू करेंगे। ऐसे हर चैप्टर में कम से कम 20 क्वेश्चन, ऐसे 20 चैप्टर के मिला के मैं ऑलमोस्ट बेटा आपके पास से 400 एमसीक्यू करा के लूंगा। यस बेटा जी, 61 आवर्स और 400 एमसीक्यू ये मैं करा के लूंगा। यस, आई थिंक यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइप नहीं हुआ, डोंट वरी बेटा जी, आई थिंक गलती से बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी रह चुका है, डोंट वरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर भी होने वाला है, वो होने वाला है। तो चलो मान लीजिए बेटा चैप्टर काम करते 4 घंटा और ऐड कर दीजिए, वो गलती से रहेगा, चैप्टर गलती से रहेगा, डोंट वरी, वो चैप्टर भी होने वाला है। ओके नालायक, और इसके साथ में इस फास्ट ट्रैक के दौरान मैं आपके 5 टेस्ट भी लूंगा। जैसे ऑलमोस्ट 3 चैप्टर हो जाएंगे, मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट से पता चलेगा आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। और ये पूरा फास्ट ट्रैक होने के बाद में मैं आपका एक फुल टेस्ट भी लूंगा आपका, चलेगा। ये अपना पढ़ाई का प्रॉपर तरीका रहने वाला है फास्ट ट्रैक बैच के लिए। तो कैन आई स्टार्ट विद द फास्ट ट्रैक लेक्चर? क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो क्या? फटाफट सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर भले आप यूट्यूब पे लाइव हो या टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे बेटा जी आप लाइव हो। ओके, आप फटाफट बेटा जी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर? नोट्स के लिए बेटा जी देखो, सुनो बेटा जी, नोट्स के लिए बेटा जी आपको एसपीसी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको एसपीसी टीम आपको बता गाइड कर लेगी। अब मुझे बताओ, आप में से ऐसे कितने बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है? बोलना है, कितनों को मैथ से बहुत डर लगता है? मैथ से डरते हैं? डोंट बेटा जी, जिनको बेटा मैथ से डर लगता है या जिनका बेटा बिकॉज ऑफ बेटा मैथमेटिक्स जिनका ग्रुप रह गया होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत बेटा जी, मैं एकदम बेटा जी अच्छे से, ओके बेटा जी, इतना मैं अच्छे से करा के दूंगा सब चीजें बेटा जी। ओके, डरना मत, मैं अगले 61 आवर्स में पूरा आपका मैथ्स का डर मिटा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। अब बच्चे देखो, इसमें देखिए बच्चा लोग, हम सबसे पहले बच्चों टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके बेटा, पहले बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा अभी यहां पे अपने को देखो 61 आवर्स में पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो मैं थोड़ा सा आपके चैट्स पे कमेंट पे कम ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में मग्न रहूंगा, क्योंकि बेटा समझना अटेम्प्ट नजदीक है। ओके, शॉर्ट समय में हमें बहुत से बातें कवर करनी है, राइट ना, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप भी कोऑपरेट करेंगे और आप थोड़ा सा अटेंड रहेंगे। फटाफट एक काम करेंगे, एक नोटबुक, एक कैलसी और पेन लेके बैठ जाइए। ओके चले, तो बच्चों हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब देखो नालायक, इस टॉपिक में आपको बेसिकली आपको सबको पता है, इस टॉपिक में आपको 2 टाइप के सीरीज पढ़ने हैं। आपने कभी सुना तो होगा, यस, सीरीज के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सीरीज ऑफ एपी और दूसरा होता है सीरीज ऑफ जीपी। इस टॉपिक में आपको 2 टाइप के सीरीज पढ़ने हैं। बोलो कौन कौन से नालायक? एपी और जीपी, ये आपको 2 सीरीज पढ़ने हैं। एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब क्या आता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको 2 सीरीज पढ़ने, कौन से बेटा जी? एपी और जीपी। एपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फटाफट रिवाइज करते हैं, कोई भी सीरीज एपी में कब होते? कोई भी सीरीज एपी में कब होते? जब नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम। अगर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो सीरीज होगा एपी का, और अगर नंबर के बीच का रेशो सेम है तो सम होगा जीपी का। मैं अगले 15 मिनट में इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले पहले समझाऊंगा, फिर मैं इसको बेटा जी मैं इसके सम सॉल्व करूंगा, चलेगा? यस। अब देखो एग्जांपल लेंगे, 2, 6, 10, 14 ये सीरीज है। आप देखना नालायक, यहां पे नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है क्या? 6 और 2 में कितना फर्क है? 4 का। 10 और 6 में कितना फर्क है? 4 का। 14 और 10 में कितना फर्क है? 4 का। तो क्या नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है क्या? हाँ सर जी, नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है क्या? यस। अगर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है तो सम किसका होगा?
एपी का, सम किसका होगा, एपी का, याद रहेगा, डिफरेंस सेम है। और याद रखे नालायक, एपी के हर सम में, एपी के हर सम में आपको पता होने चाहिए दो बातें। बोलो क्या क्या, ए और डी। जब भी सम आता है एपी का, आपको पता होने चाहिए दो बातें। बोलो क्या क्या, ए और डी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी सम आता है एपी का, आपको बताने चाहिए दो बातें। बोलो कौन कौन सी, ए और डी। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब बताओ नालायक, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कौन है? सर जी फर्स्ट टर्म 2 है, तो ए कौन है, 2 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 6 और 2 में सर 4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कौन है बेटा जी, 4 है। समझा क्या? दोबारा बताओ, एपी के हर सम में कितनी बातें चाहिए, दो। क्या क्या, ए और डी। ए फॉर फर्स्ट टर्म और डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके, अब जीपी का एग्जांपल लेते हैं। 3, 6, 12, 24। अब नोटिस करो, डिवीजन 6 और 3 का रेशो कितना आएगा सर, 6/3 2। 12 और 6 का रेशो कितना आएगा सर, 12/6 कितना आएगा, 12/6 कितना आएगा, 2। 12 और 24 का रेशो लो बेटा जी, 24/12 कितना आएगा, 2। तो बता नालायक, यहां पे रेशो सेम आ रहा है क्या? हां सर, 6-3 का रेशो 2 आ रहा है, 12-6 का रेशो 2 आ रहा है, 24-12 का रेशो 2 आ रहा है। तो जहां पे रेशो सेम आएगा, जहां पे रेशो सेम आएगा, तो सम किसका होगा, जीपी का होगा। यस और नो? जहां पे डिफरेंस सेम है तो सम किसका होगा, एपी का। जहां पे रेशो सेम है, सम किसका होगा, जीपी का। तो यहां पे रेशो सेम है तो सम किसका होगा, जीपी का। और जीपी के हर सम में आपको चाहिए ए और आर। एपी में कौन चाहिए था, ए और डी। जीपी में कौन चाहिए, ए और आर। ए फॉर फर्स्ट टर्म, आर फॉर कॉमन रेशियो। अरे बोलते जाने का, बोलते जाने का। ए फॉर फर्स्ट टर्म, आर फॉर कॉमन रेशियो। अब बता नालायक, यहां पे इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन है? सर जी फर्स्ट टर्म 3 है, तो ए कितना है, 3 है। और कॉमन रेशियो कितना आएगा सर, 6/3। कॉमन रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। सबको झेप रहा है क्या? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी, सभी से कंफर्टेबल है? चल दोबारा बताइए, फिर से बताइए। कितने सीरीज है, 2। कौन कौन से, एपी और जीपी। सीरीज एपी का कब होता है सर, नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है तो सीरीज होगा एपी का। नंबर के बीच का अगर रेशो सेम है तो सीरीज किसका होगा, जीपी का। क्लियर है? एपी के हर सम में कितनी बातें चाहिए सर, एपी के हर सम में चाहिए दो बातें, ए और डी। ए फॉर फर्स्ट टर्म और डी फॉर कॉमन रेशियो। जीपी के हर सम में कितनी बातें चाहिए, दो। क्या क्या, ए और आर। ए फॉर फर्स्ट टर्म एंड आर फॉर कॉमन रेशियो। समझा क्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, मान लो ये मेरे पास एपी की सीरीज है। यहां पे फर्स्ट टर्म कौन है, 2 है। सेकंड टर्म कौन है, 6 है। थर्ड टर्म कौन है, 10 है। फोर्थ टर्म कौन है, 14 है। ऐसे अगर आपको फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म, ऐसे अगर आपको एपी में इन जनरल अगर आपको nth टर्म निकालना है, क्या निकालना बच्चों, nth टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, ऐसे अगर nth टर्म निकालना है तो एपी में nth टर्म tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टू डी। बच्चों एपी में nth टर्म tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म tn का फॉर्मूला है। ओके, पर बस मुझे एक मिनट बताइए, मुझे एक मिनट बताइए, यहां पे ऐसे कितने बच्चे जो पहले मुझसे मैथ्स पढ़ चुके हैं, ऐसे कितने बच्चे मुझसे पहले मैथ्स, चलो उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे जो फर्स्ट टाइम मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, मतलब जो मेरे कभी पेनड्राइव स्टोर नहीं रह चुके, या मतलब कभी लाइव बैच में नहीं थे, मतलब पर यूट्यूब पे देखा अलग चीज है यूट्यूब पे, लेकिन अगर प्रॉपर बैच में ऐसे कितने बच्चे जो फर्स्ट टाइम मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं? ओके, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मुझसे मैथ्स। ओके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा बेटा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओके, चलो बेटा जी, चलो बेटा फर्स्ट टाइम
मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ ये जो पढ़ा रहा हूं आप समझ पा रहे हो क्या? ये स्पीड ठीक है? ये स्पीड ठीक है? नालायक बताइए मुझे एक बार, जो मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इतने सारे न्यू बच्चे। ओके, कुछ पीडी के स्टूडेंट भी अपने, चलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या बात है, टेंशन मत। अरे बेटा आपका मैथ्स वीक है, लोड मतलब मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते बेटा, मैं हूं। पक्का समझ में आ रहा है बेटा? बस बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, कुछ भी तकलीफ है बिंदास से पूछे, कुछ भी तकलीफ बिंदास से पूछे बेटा जी, राइट ना? डोंट वरी, मैं अच्छे से करा के दूंगा, घबराने का, मैं हूं ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे थैंक यू फॉर सर्वेश। ओके चलो, बहुत बढ़िया बेटा, अगर समझ में आ रहा है मैं कंटिन्यू करता हूं बेटा, कंटिन्यू करता हूं, चलो ठीक है, रिवाइज करते हैं। एपी में nth टर्म टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। टेंशन मतलब सबके मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे बच्चों अगर आपको एपी में पहले 2 नंबर का सम करना है, पहले 3 नंबर का सम करना है, पहले 4 नंबर का सम करना है, अभी मैं टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सम करना है, पहले 10 नंबर का सम करना है, पहले 15 नंबर का सम करना है बेटा जी। ऐसे बेटा जी अगर आपको एन नंबर का सम करना है, अगर आपको एन नंबर का सम करना है, तो एपी में एन नंबर का अगर सम करना है तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या था बच्चा लोग? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम ऑफ एन टर्म एस एन का फॉर्मूला है। ये बेटा एस एन का पहला फॉर्मूला है। नालायक, एस एन का और एक फॉर्मूला होता है बेटा जी, एस एन का बेटा और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। तो बच्चा लोग अगर आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया है, यूज करो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अगर आपको फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म एल दिया है, यूज करो सेकंड वाला फॉर्मूला। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो नालायक, जब ये फास्ट ट्रैक बैच चलेगा, आप मेरे साथ ही मैथ्स की पढ़ाई परफेक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, जब फास्ट ट्रैक बैच चलेगा, इस फास्ट ट्रैक के साथ में आपको मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं करना है। जितना मैं कराऊंगा वही टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो बेटा जी, मेरे साथ में चलिए। जितने बच्चे बेटा मेरे साथ में चलेंगे, ट्रस्ट मी, मैं अगले 25 डेज में, अगले 20 से लेकर 25 दिन में, 25 डेज में पूरा मैथ्स करा के लूंगा, पूरा मैथ्स करा के लूंगा। 25 डेज में मैथ्स से डर बेटा निकल जाएगा। जितना बोलूंगा डेली होमवर्क करने का, डेली मैं टास्क दूंगा, सब कुछ पूरा करना है। अगर रेडी होंगे कर तो, पढ़ने को तैयार होंगे तो। ओके यस, बताओ एपी के हर सम में कितनी बातें चाहिए? 2। क्या क्या? ए और डी। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। एपी में nth टर्म टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह पहला फॉर्मूला है। और एस एन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू ए प्लस एल। एकदम आराम से चिल मार के सबको झिपा के नालायक। अब हम बात करेंगे जीपी की। अरे कोई भी सीरीज जीपी में कब होते? सर जब रेशो सेम होता है। और जीपी के हर सब में क्या चाहिए? ए और आर। ए और आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड आर फॉर कॉमन रेशो। सेम एज एपी, अगर आपको जीपी में निकालना है nth टर्म टीएन, तो नालायक जीपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, ऐसे अगर आपको nth टर्म निकालना है, तो जीपी में nth टर्म टीएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेश टू एन माइनस वन। और सम, अगर आपको यही सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेश टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। चलो एक फटाफट एक काम करेंगे, पर हमको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। फटाफट 1 मिनट के अंदर ये सारा पार्ट आप कॉपी करेंगे, अच्छे से लिखो लिखो, फटाफट लिखो नाला।
चलो बेटा जी लिखिए। और सुन नालायक, इस फास्ट ट्रैक बैच के लिए बेटा आपको 200 पेज नोटबुक बनाना है, आपको 200 पेज अलग बुक बनाना है। हम इतनी मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। हो गया लिख के? लिख के ना मुझे फटाफट बताइए, लिख के हुआ तो मुझे बताइए फटाफट बेटा जी, लिख के हुआ तो मुझे बता दीजिए। फास्ट फास्ट लिखना है आपको। बेटा जीपी में सम का बेटा और एक बेटा फॉर्मूला है, उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा जी, जीपी में इसी फॉर्मूला से करेंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं सर अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो अलग फॉर्मूला है, सर कॉमन रेशो 1 से छोटा तो अलग फॉर्मूला है। फर्क नहीं पड़ता है, आप किससे भी करो आंसर बेटा सेम आता है। ओके बेटा, फास्ट ट्रैक बैच के बेटा एसपी से कांटेक्ट कीजिए, एसपीसी पोर्टल से पता चलेगा बेटा, डोंट वरी, एसपी से कांटेक्ट कीजिए बेटा जी। ओके चलिए लेट अस स्टार्ट। ओके और सुनो बेटा जी, जिन बच्चों को बेटा और डिटेल्स बेटा चाहिए होगा राइट ना, डू वन थिंग बेटा जी, आप एक काम करना, आप दो जगह पे बेटा मुझे फॉलो बेटा कर सकते हो राइट ना, दो जगह पे। एक तो बच्चों आई थिंक ये लिख के हो गया सबका, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बेटा जो मेरा इंस्टाग्राम बेटा मेरा अकाउंट है, जो मेरा इंस्टा बेटा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी। ओके बेटा, इंस्टा पे बेटा मेरा अकाउंट है विद द नेम ऑफ, इंस्टाग्राम पे बेटा आप मुझे फॉलो कर सकते हो विद द नेम ऑफ राज अंडरस्कोर आउटे। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आपको जो बैच डिटेल्स है, टाइमिंग बोले जो क्वेरी सब मिलेगा बेटा जी राइट ना। और उसके बाद में उसके बेटा बाद में उसके बाद में बेटा जी नेक्स्ट आप कर सकते, मेरा जो टेलीग्राम का बेटा अपना चैनल है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज सीए फाउंडेशन मैथ्स, सीए फाउंडेशन मैथ्स बाय राज आउटे, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये दोनों जगह पे मैं अपडेट देता रहूंगा। ओके तो यहां से बेटा कनेक्ट हो सकते हैं बेटा जी आप लोग राइट ना, यहां से आपको सभी जानकारी को मिल जाएगी आपको राइट। चलिए अब बेटा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं राइट। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा फॉर्मूला? अभी देखो इसको सम करेंगे, अब सम से आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ढेंटेड एंड अब ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। आराम से पढ़िए क्वेश्चन बेटा जी, सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? अरे थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, मैं 1 मिनट बस उसको एडजस्ट कर रहा हूं। ओके अभी क्लियर है, परफेक्ट है। चलो बेटा जी, ये बेटा फर्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके सामने, चलो बेटा फटाफट सब नालायक फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फर्स्ट एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, चिल मार के पढ़ेंगे फर्स्ट को। पढ़ा, सीरीज दिए 7, 10, 13 एंड सो ऑन। आपको पूछा है क्या है, आपको निकालना है क्या बच्चों? 11th टर्म निकालना है। देखो बच्चों, जब भी सीरीज का सम आएगा सबसे पहले चेक करो ये सम किसका है, एपी या फिर जीपी का। पहले चेक करो ये सम एपी का है जीपी का। अरे नालायक देखना, यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या? हाँ सर, 10 और 7 में 3 का फर्क है, 13 10 में 3 का फर्क है। अरे डिफरेंस अगर सेम है तो सम किसका होगा? एपी का। जी पर नालायक, अगर डिफरेंस क्या होता है? सेम है तो सम किसका आएगा? एपी का आएगा। अगर डिफरेंस क्या है? सेम है तो सम किसका आएगा? एपी का। और एपी के हर सम में, एपी के हर सम में हमें कितनी बातें चाहिए? 2।
ए और डी। इतना क्लियर बच्चा लोग? एपी के हर सब में कितनी बातें चाहिए? दो। क्या क्या? ए और डी। ए मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। ए मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। बच्चा लोग कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर? 10 माइनस 7 3 है। ए मिला डी मिला, ए मिला डी मिला। क्लियर है? अब आपको पूछा है क्या? बताओ नालायक, आपको पूछा है क्या? सर जी हमको निकालना है क्या? यू हैव टू फाइंड 11th टर्म। एपी का समझिए तो क्लियर है। कौन बताएगा 11th टर्म के लिए, T11 के लिए मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूं? Tn या Sn का। बट ऑब्वियस से हम 11 टर्म के लिए यूज करेंगे Tn का फॉर्मूला। बोले Tn का फॉर्मूला क्या? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको निकालना है क्या है? 11th टर्म T11। तो n कितना आ जाएगा? 11। आपको निकालना है क्या? T11। तो n कितना आएगा? 11। चलो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म ए कितना है? 7 है। फर्स्ट टर्म ए कितना है? 7 है। एन कितना है बच्चों? 11 है। एन कितना बच्चों? 11 है। 11 माइनस 1 कितना आएगा? 10। 11 माइनस 1 कितना आएगा? 10। और कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा? 3। समझ में आ रहा है क्या? ए कितना बच्चों? 7 है। एन कितना बच्चों? 11 है। 11 माइनस 1 10 है। और डी कितना है? 3 है। अब कैलकुलेशन करो। सबसे पहले करो मल्टीप्लाई, फिर करो एडिशन। पहले बड़े मल्टीप्लाई। 10 इंटू 3 कितना बच्चा आएगा? 30। और 30 प्लस 7 कितना आएगा? 37। ये हमारा कौन है? 11 टर्म मतलब कौन है? T11 है। ढेंटन सबको जे पर नालायक, क्या सब इससे कंफर्टेबल है? इट इज अ फॉर्मूला फॉर, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ Tn। सब इससे कंफर्टेबल है? चलो आराम से बेटा जी। अब एक काम करेंगे, सुनो। आज अपने को ऑलमोस्ट समझ 9 से लेकर 10 खत्म करने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी लिखने में अपना टाइम जाया मत कीजिए। लेक्चर के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और फिर उसको आराम से आप लोग नोटबुक में कॉपी कीजिए। क्योंकि बेटा जो लिखने में जो टाइम जाएगा उस समय में अपने 2 क्वेश्चन और हो पाएंगे, तो लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलो नालायक फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। पढ़ा? फाइंड 57 टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज दिए बच्चों, सीरीज क्या दिए? 500 है, 497 है, 494 है, सो ऑन। ये सीरीज है। और आपको निकालना क्या है? 57 टर्म मतलब क्या है? T57। अब बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताना चाहिए? ए और डी। बताओ ए मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए कितना बेटा? 500। कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा नालायक? डी की कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? अरे हाउ टू फाइंड डिफरेंस? सेकंड में से फर्स्ट क्या करेंगे? लेस। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है? -3। ए मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब मुझे निकालना है क्या? 57th टर्म मुझे निकालना है क्या? T57। ढेंटन। अब मुझे बता बच्चा लोग T57 का फॉर्मूला बता क्या आ रहा है? बोले क्या फॉर्मूला आएगा? अरे Tn का ना फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म ए कितना नालायक? ए कितना? 500। T57 में n कितना आएगा? 57। n 57। 57 माइनस वन कितना आएगा? 56। और d कितना आ रहा है? -3। अब मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। पहले करो मल्टीप्लाई। 56 इंटू 3 कितना आएगा? आई थिंक वो आ जाएगा 1 आएगा। और दोनों का डिफरेंस निकालो बच्चों। डिफरेंस कितना आ रहा है? 332। खत्म। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। हो गया नालायक। कोई तकलीफ इसमें? सबको झेप रहा है? कोई तकलीफ इसमें? सब इससे कंफर्टेबल है? बस आपको ए निकालना है, डी निकालना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना हो गया एकदम आराम से चिल मार के। सब इससे कंफर्टेबल है? चलो मैं आगे बढ़ू, बाद में इसका फोटो निकालिए। अब क्वेश्चन 3। अब सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 को, पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। क्वेश्चन 3 को प्लीज फोकस करके पढ़ेंगे अच्छे से। अगर एपी का सीरीज दिए, देखो आपको पता है जब भी सम आता है एपी का क्या पूछा बाद में। देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए और हमको क्या चाहिए? डी। बता बच्चों इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए कितना आएगा? सर जी फर्स्ट टर्म ए आएगा 64। फर्स्ट टर्म ए आएगा 64।
और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे? सर सेकंड में से फर्स्ट लेस करो, ए आएगा 64 और डी आएगा -4। नाले क्लियर है? ए मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या बोला है? विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब तक के सब में क्या बोला था? 11th टर्म क्या है, 12th टर्म क्या है? अब क्या बोला है? विच टर्म ऑफ एपी 0। 0 ये कौन सा टर्म है? मतलब टीएन आपको दिया है और निकालना है क्या एन। आपको क्या बोला है? 0 ये कौन सा टर्म है? ये 11th टर्म है या 15 टर्म है या 28th टर्म है? बच्चा लोग आपको टीएन आपको दिया है और निकालना आपको एन। अरे झेपरा का नालायक, टीएन आपको दिया है और निकालना आपको एन निकालना है। चलो एक काम करते हैं, लेट अस अप्लाई टीएन का फॉर्मूला। अब बताओ बच्चा लोग टीएन का फॉर्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस वन डी, ये टीएन का फॉर्मूला है। अब इस पे जो पता है लिखिए, जो नहीं पता है मिल जाएगा। अब बोलो टीएन निकालना है, दिया है सर, टीएन दिया है कितना? टीएन 0 दिया। ए कितना है सर? 64 है। एन वही तो आपको निकालना है। डी कितना है? डी कितना है? -4। अरे जेपरा का नालायक, टीएन कितना है? 0 है। ए कितना है? 64 है। डी कितना है? -4 है। मुझे एन निकालना है, तो क्या करूंगा? एन वाला पार्ट रखो राइट में, बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट करो। एन वाला पार्ट राइट में, बाकी सब लेफ्ट में शिफ्ट। 64 यहां पे क्या है? प्लस है, यहां पे क्या होगा? माइनस। 64 यहां पे क्या है? प्लस है, यहां पे होगा माइनस। अब मुझे एन निकालने का है। -4 यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई, यहां पे होगा डिवाइड। -4 यहां पे होगा मल्टीप्लाई, यहां पे होगा डिवाइड। अब माइनस माइनस कट, 64/4 कितना आएगा? 16। तो कैन यू फाइंड एन? -1 क्या होगा? प्लस, तो एन कितना आएगा? 16 + 1 17। ढेंढेढेंढ, हो गया, हो गया। कोई तकलीफ इसमें? एकदम आराम से चिल मार के। बस अब तक के समय टीएन आपको निकालना था, या फिर टीएन आपको दिया है और उसे एन आपने निकाला, हो गया। आगे बढ़ो, चलेगा? चले आगे बढ़ो, चलेगा? क्वेश्चन 3 हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और एक काम करो बेटा, साथ में इसका फोटो भी निकाल दे, चलो, क्या बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक काम करो, स्क्रीनशॉट भी अभी से ले लो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट लो बेटा जी। क्वेश्चन 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 3 का लो स्क्रीनशॉट बेटा जी। 1 का लिया, 2 का लिया, अब 3 का लो स्क्रीनशॉट। ले स्क्रीनशॉट आपने? यस। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा एसएन का समय, सम वाला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन। सीरीज दिए 1 3 5 7। अगर एपी का समय बेटा जी। अब बताओ एपी के हर सम में सबसे पहले क्या ढूंढना है? अरे सर एपी के हर सम में सबसे पहले क्या चाहिए? ए और डी। सर जी एपी के हर सम में सबसे पहले क्या चाहिए? ए और डी। फर्स्ट टर्म ए कितना है? सर फर्स्ट टर्म ए है 1। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? सर 3 - 1 2। ए मिला, डी मिला। ए कितना है? 1 है और डी कितना है? 3 - 1 2 है। ए मिला, डी मिला, ए मिला, डी मिला। अब क्वेश्चन में क्या है? सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 टर्म। आपको सम निकालना है। मुझे बताओ सम को निकालने के लिए मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूं? टीएन का या एसएन का? बोलो बच्चा लोग, सम को निकालने के लिए मैं किसका अप्लाई करूं फॉर्मूला? टीएन का, एसएन का? भाई बहुत बढ़िया बेटा जी, हम किसका अप्लाई करेंगे? एसएन का फॉर्मूला। अब बताओ सम ऑफ एन टर्म, एसएन में कितने फॉर्मूला थे? सर एसएन में थे 2 फॉर्मूला। मैं कौन सा अप्लाई करूं? फर्स्ट वाला बेटा जी। एसएन में कितने फॉर्मूला है? 2। मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट वाला। बोलो बच्चों एसएन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटा एसएन का फॉर्मूला है। ओके, अब एक काम करेंगे, फटाफट
ओके फटाफट बेटा क्या वैल्यू बेटा पुट करते हैं, बोलो मुझे निकालना है क्या है, सम ऑफ 20 टर्म मुझे निकालना है क्या है, सम ऑफ 20 मुझे निकालना है क्या है, S20 मुझे निकालना है, S20 में n कितना आएगा 20, S बेटा 20 में बेटा n कितना 20 रहेगा, अभी वैल्यू बेटा पुट करो, n कितना बच्चों 20 है, n नाला कितना है 20 है, a कितना बोलो बच्चों लोग, a कितना है 1 है, सर a कितना 1 है, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, n कितना बच्चों 20 है, a कितना बेटा जी 1 है, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, अब बोलो n कितना बताओ नालायक, सर n कितना है 20, 20 माइनस 1 19, 20 माइनस 1 19 और d कितना आ रहा है 2, अरे समझ में आ रहा है क्या, पूरा खेल बेटा फॉर्मूला क्या है, पूरा बच्चों खेल किसका बच्चों फॉर्मूला क्या है। अब फटाफट नालायक हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन के लिए मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो, सबसे पहले करो मल्टीप्लाई फिर करो एडिशन, सबसे पहले क्या करो मल्टीप्लाई, 19 इंटू 2 कितना आएगा 38, 38 प्लस 2 कितना आएगा 40, 40 इंटू 20 कितना आएगा 800 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 400, डैन तो सम कितना आ रहा है 400, ऑप्शन ए। हो गया हो गया हो गया, कोई तकलीफ इसमें, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, ईमानदारी से बताओ ये स्पीड ठीक है या और स्लो चलना या और फास्ट चलना है, बोलो क्या करना है, ये स्पीड ठीक है नालायक या और स्लो चलना और फास्ट चलना है, कुछ नालायक बोल सकते सर थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं, ओके ठीक है स्पीड और फास्ट चलना है, नहीं बेटा मैं क्या टेंशन मत लो बेटा जी, थोड़ा सा बड़ा 2-4 दिन जाने दो, सबको एक फ्लो में आने दो, फिर मैं फास्ट भी चलूंगा, टोटल में फास्ट भी चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, ओके बस बेटा एक बोलू क्या, अपना बेटा एक ही बेटा फर्ज है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए और बेटा सबको बेटा जी मतलब पास करना बेटा जी, सबका साथ सबका विकास, ओके चलो ओके मतलब चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यस अब क्वेश्चन नंबर 5, जिनको निकाला फोटो निकालना, फोटो निकालो चलो फटाफट, जिनको मांगता है फोटो निकालो इसका सॉल्यूशन का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ठीक कोई दिक्कत नहीं, और जो बड़ा फास्ट बेटा बोले कोई दिक्कत नहीं अपन चलेंगे, डोंट वरी बेटा वो भी धीरे धीरे करेंगे, बस पहले इतना फास्ट नहीं जाऊंगा, मेरे सबको समझ में आना बेटा जी। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, अब सब नालायक क्वेश्चन 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, सीरीज दिए 50 45 40 35, एपी का समय, एपी के हर सम में क्या चाहिए सर ए और डी, एपी के हर सम में क्या चाहिए सर ए और डी, बोलो बच्चा लोग फर्स्ट टर्म ए कितना है सर, फर्स्ट टर्म ए है 50, सर फर्स्ट टर्म ए कितना है 50, और फिर कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, हाउ टू फाइंड डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, 45 माइनस 50 कितना आएगा -5, फर्स्ट टर्म ए कितना आ रहा है 50, कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा -5, ए मिला डी मिला, ए मिला डी मिला, अब क्या बोला है सम ऑफ द सीरीज इज 0, अरे भैया जी सम आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है सीरीज का सम कितना है 0, और निकालना है क्या नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन निकालना है, एस एन आपको दिया है और एन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है हम कर सकते हैं, अपन बहुत होशियार बच्चे, अपने को एस एन दिया है और निकालना है क्या एन, कोई तकलीफ नहीं है, जब भी होगा एस एन, भले एस एन आपको निकालना होगा या एस एन आपको दिया होगा, लेट अस अप्लाई एस एन वाला फॉर्मूला, कौन बताएगा मेरे को नालायक एस एन का फॉर्मूला क्या, और जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे पहले बताना चाहूंगा मैं नालायक प्यार से बोलता हूं, बुरा मत मानना, समझा क्या, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करूंगा नालायक बेटा बोलता राइट ना, तो आप मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो, इस नालायक में बोलूंगा, और जितने तुम प्यारे रहोगे उतना ज्यादा बार नालायक में आपको बोलूंगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल बुरा नहीं मानने का, ओके हाँ नालायक, बोलो बच्चा लोग एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन 2 इंटू क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, ये एस एन का फॉर्मूला है, जो पता है लिखिए, जो नहीं पता है मिल जाएगा, जो पता है लिखिए, जो नहीं पता है मिल जाएगा, ट्राई करते हैं, बोलो एस एन मतलब सम पता है क्या, बोलो बच्चा लोग एस एन मतलब सम पता है क्या, हाँ पता है ना सर, सम ऑफ एन टर्म एस एन कितना दिया है 0, एन
अरे सर जी एन तो निकालना है, एस एन 0 है, सर जी एन तो निकालना है। अब ए कितना है, सर ए 50 है, 2 इंटू 50 कितना आएगा 100, सर ए सर 50 है, 2 इंटू 50 कितना आएगा 100। एन, सर जी एन हमको निकालने का है। डी कितना है, सर जी डी है -5। अरे झेप रहा है क्या, एस एन कितना है 0 है, एस एन कितना बच्चों 0 है। एन निकालना है, ए कितना है 50 है, 50 इंटू कितना आएगा 100। एन निकालना है, डी को रखा -5। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, हमें निकालना है क्या, एन निकालना है। अरे तकलीफ है, इसको सिंप्लीफाई करें बहुत तकलीफ आएगी। ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। अब याद बच्चे नालायक, जब भी सम आता है एपी का, और मैं क्या बोलता एपी छोड़ दो, भले मैथ्स में चैप्टर कोई भी हो, भले वो चैप्टर एपीजीपी हो, भले वो चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो, भले वो चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन हो, भले स्टैटिस्टिक्स हो, याद रखना जब भी आपको एन निकालना होगा, जब भी आपको एन निकालना होगा, बेस्ट वे होगा गो बाय ऑप्शन। जब भी एन निकालना है तो बेस्ट वे क्या होगा, गो बाय ऑप्शन। अरे नालायक, हर ऑप्शन में एन आपको दिया रहेगा, हर ऑप्शन में एन आपको दिया रहेगा, उसको पुट करना है जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या होंगे, मैच। ऑप्शन का अगर सही, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी एन निकालना होगा बेस्ट वे क्या होगा, गो बाय ऑप्शन। एन को निकालने के लिए बेस्ट वे क्या है, गो बाय ऑप्शन। हर ऑप्शन में एन दिया होगा, इसको पुट करो जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों मैच होंगे, ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब बताओ मैं कौन सा ऑप्शन ट्राई करूं, आपकी मर्जी बताओ, क्या बोलते हो, कौन सा ऑप्शन में ट्राई करूं, बोलो ऑप्शन कौन सा ट्राई करूं, बोलो। चलो बच्चे बोलो ऑप्शन सी ट्राई करो, सी ट्राई करते। चलो मेजर ऑप्शन सी बता रहे, कुछ लोग बोलो ऑप्शन डी भी बता रहे, चलो काम करते हैं, पहले सी को ट्राई करता हूं। सी से नहीं आया तो डी पे जाएंगे बेटा जी। ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी में एन कितना है 21, ऑप्शन सी में एन 21 है बेटा जी। पुट एन एज ए 21, बच्चों एन को 21 रखे बेटा जी। इससे अगर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या आते हैं, मैच, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा, सही। बेटा एन को रखते हैं 21 रखते हैं, ओके। सबसे पहले राइट में रखो, लेफ्ट में 0 बच्चा, लेफ्ट में 0 बेटा जी। राइट में अगर 0 आ जाता है तो ऑप्शन क्या होगा, सही। समझा क्या, एन को निकालने के लिए बेस्ट वे गो बाय ऑप्शन। लेफ्ट में तो 0 है, राइट में अगर 0 आता है तो ऑप्शन सही कहलाएगा। ट्राई करते हैं, पुट एन एज ए 21, ऑप्शन सी के अनुसार एन को रखा 21, सो एज इट इज। एन को रखो 21, 21 -1 कितना आएगा 20, और 20 इंटू -5 कितना आएगा -100। एन को रखा बच्चों 21, 21 माइनस 1 कितना आएगा 20, 20 इंटू -5 कितना आएगा -100। अब बताओ, +100 -100 बोथ विल गेट कैंसल, 0 आ रहा है क्या, और 21/2 इंटू 0 कितना आएगा 0। ढेंटन, अब लेफ्ट में भी 0 है और ऑप्शन सी से राइट में 0 आ रहा है क्या, हाँ, तो दोनों साइड क्या हो रहे, मैच, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही। कि दोनों साइड क्या हो रहे, मैच, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। एकदम आराम से चिल मार के फटाफट बच्चों फोटो निकालो, और एक काम करेंगे, अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद से करके बताएंगे। चलो ये क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन लॉजिकली, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपका 2 मिनट का समय है, करके बताओ, देखते किसको कितना आता है।
क्या बात है, आ रहा बेटा आंसर? बहुत शानदार, बच्चे फटाफट आंसर दे रहे। बच्चे बोल रहे सर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलो ट्राई करते बेटा जी, क्या बोला है, देखो क्या बोला है, ए -3 बी 5 सी, ये नंबर दिए। क्या बोला है, ए -3 बी 5 सी, ये नंबर दिए। और क्या बोला है, क्या ये नंबर एपी में, नंबर बच्चों किसमें, एपी में। कुछ का बेटा 9 आ रहा है, कुछ का बेटा क्या आ रहा है अपना, कुछ का बेटा 13 आ रहा है। चलो चेक करते, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे। ओके बेटा क्वेश्चन में क्या है, ए -3 बी 5, ये सब नंबर दिए। ओके और आपको क्या बोला बच्चों, आपको क्या बोला होता है बच्चों, आपको क्या बोला है, ये सभी नंबर एपी में, ये सभी नंबर एपी में। अच्छी बात है, एपी मतलब क्या है, डिफरेंस में। तो क्या बोला है यहाँ पे, सी की वैल्यू क्या आएगी पूछे, सभी नंबर बच्चों एपी में और यहाँ पे सी की वैल्यू पूछे। अब कैसे करना चाहिए, ध्यान सुनना बेटा जी। ये बच्चों एग्जाम क्वेश्चन बेटा जी, बच्चों में यहां पे मैंने कुछ एग्जाम क्वेश्चन में लाए, वो भी ट्राई करते। ध्यान सुनना, फोकस करो, अभी दिमाग चलाएं कैसे। यार मुझे बताओ, ए -3 बी 5 सी, ये 5 नंबर है। ये नंबर बच्चे एपी में, कौन बताएगा कोई भी नंबर एपी में कब होते, बोलो नाले, कोई नंबर एपी में कब होते। अरे बच्चा लोग, बट ऑब्वियस है, नंबर एपी में कब होते, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या ना से जितना डिफरेंस -3 और बी में, उतना डिफरेंस बच्चों बी और 5 में। नंबर बच्चों बेटा मुझे बताओ, नंबर बेटा जी एपी में कब होते, जब डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो जितना डिफरेंस बी और -3 में, देखो बेटा जी, ये अपना फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है। जितना डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकंड में, देखो बच्चों थर्ड कोण है बी है, सेकंड कोण है माइनस है, जितना डिफरेंस थर्ड और सेकंड में, उतना ही डिफरेंस किसमें चाहिए, फोर्थ और थर्ड में चाहिए। अरे कुछ झेप रहा क्या नालायक, नंबर बेटा एपी में कब होते, जब डिफरेंस क्या होता है, सेम। जितना डिफरेंस थर्ड और सेकंड में, थर्ड मतलब कौन है, बी है, सेकंड मतलब कौन है, -3, जितना डिफरेंस थर्ड और सेकंड में है, उतना किसका बेटा आएगा, फोर्थ और थर्ड का आएगा। उतना बेटा किसका आएगा, फोर्थ और थर्ड का आएगा। झेपा क्या, जितना डिफरेंस बच्चों थर्ड और सेकंड का है, उतना बड़ा किसका आएगा, फोर्थ और किसका आएगा, थर्ड का आएगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब बेटा सॉल्व करेंगे, आराम से चिल मार के सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर नालायक, डिफरेंस सेम है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा, +3, ये 5 माइनस बी एज इट इज, उससे कैन यू फाइंड बी, कैन यू फाइंड बी, यस बेटा जी बी निकालना है, तो बी वाला पार्ट रखो राइट में, सॉरी लेफ्ट में। b प्लस बी क्या आएगा, 2b। बेटा अब तक के सम टाइम पास थे, अभी मेन पार्ट शुरू है बेटा जी। b प्लस बी क्या होता है, 2b, 2b लेफ्ट में आ रहा है क्या, तो राइट में कितना आएगा, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2, फिर 2 आ रहा बच्चों, तो b कितना आएगा, b कितना आएगा, 2/2 1, b कितना बच्चों आएगा, 2/2 1 आएगा नालायक। झेपा क्या, तो b कितना मिला बच्चा लोग, 1 मिल गया, b मिल गया आपको 1। अब क्या होगा बेटा मुझे बताओ, सीरीज क्या थी अपनी, देखो सीरीज क्या थी, a -3 b 5 c, इसमें से b तो 1 मिला क्या, b तो 1 मिला क्या, उससे कैन यू फाइंड c, कैसे, अब देखो ना b 1 मिल गया। अब बताओ -3 और 1 में कितने का फर्क है, बोलो बच्चों -3 और 1 में कितने का फर्क है। अरे सर 1 माइनस -3, 1 माइनस -3, 4 का फर्क है। -3 और 1 में कितना फर्क है, 4 का। 5 और 1 में कितना फर्क है, 4 का। तो कहना से पे कॉमन डिफरेंस 4 है, कहने से पे 4 से नंबर बच्चों ऐड हो रहा है। अरे -3 + 4 1 है, 1 + 4 5 है, तो 5 + 4 कितना आएगा, 9। ढैंटेडैन, तो सी कितना मिल गया, 9। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। हो गया हो गया हो गया, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। अरे झेपा क्या नालायक, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया क्या, ये एग्जाम क्वेश्चन था। यहां पे सबसे पहले नंबर एपी में दिए, यहां पे डिफरेंस का लॉजिक लगा के पहले बी निकालना पड़ेगा।
जो डिफरेंस बी और पहले मैंने क्या किया, देखो जो डिफरेंस बी और -3 का है वही किसका 5 और बी का है, उससे मैंने बी निकाला। एक बार बेटा मुझे बी मिल गया। अब बी की वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, पुट बी 1 है। इससे मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। -3 1 में 4 का फर्क है, 1 और 5 में 4 का फर्क है। यहां पे बेटा कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों, 4 का है। तो 4 हम लोग क्या करेंगे, ऐड, जस्ट कीप ऑन एडिंग 4। -3 + 4 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 + 4 कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 + 4 कितना आएगा, 9 आएगा। ढेंटेड हो गया। सबको समझा क्या? जिनको हल्का सा भी कंफ्यूजन होगा इसको एक बार रिवाइंड करके बाद में वापस देख लीजिए बेटा जी। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। जिनको मांगता है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, फटाफट स्क्रीनशॉट निकालिए। जिनको तकलीफ होगा बेटा एक बार एक काम को बेटा वीडियो रिवाइंड करके देखिए बेटा जी, राइट ना। बेटा जी बार बार रिपीट करना मुश्किल होगा बेटा, आप रिवाइंड करके देख लीजिए बेटा जी, राइट ना। क्यों बेटा समझ चलो देखो यार, अगर रेगुलर बैच बेटा होता ना बेटा जी, रेगुलर बेटा बैच में क्या देखा बेटा, ओके बेटा रेगुलर बेटा बैच में कम से कम बेटा जी मैं 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ। लेकिन यार कहने के फास्ट ट्रैक बैच है बेटा, और फास्ट ट्रैक में क्या होता है कि मुझे बेटा जी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म करा के देना है। तो मैं इतना बेटा रिक्वेस्ट बेटा करूंगा, इतना रिक्वेस्ट बेटा करूंगा कि थोड़ा सा जिनको तकलीफ होगा एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, चलेगा ना यार। चलो बेटा जी अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन 7 पहले आप ट्राई करो। चलो नालायक, सबसे पहले बेटा आप ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। मैं पहले हर क्वेश्चन आपको दूंगा ट्राई करने के लिए, देखते कितनों को आ सकता है। चलो बेटा क्वेश्चन 7 पहले आप ट्राई करो। यस विशाल मेरे भाई से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलो ट्राई करो बेटा, बस मैं 1 मिनट में बस कैमरे की बैटरी में चेंज कर रहा हूँ। कहीं मत जाना, फटाफट सम करना बेटा, कहीं मत जाकर फटाफट सम करना। बस 1 मिनट में कैमरे की बैटरी चेंज कर रहा हूँ मैं। चलो नालायक, आई एम बैक। अब मुझे आता बच्चों, मुझे आता बेटा, मुझे बताइए ये क्वेश्चन कितनों को नहीं आ रहा, ईमानदारी से बोलो। ये क्वेश्चन कितनों को नहीं आ रहा, ईमानदारी से बोलिए। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने से पहले बेटा एक मैं आपको बेसिक फंडा बताऊंगा बेटा जी, ओके। एक बेटा जी बेसिक बेटा करने से बताता हूं जिससे आपको सम बहुत चिल्ला लगेगा बेटा जी। जिनको बेटा सम नहीं आ रहा होगा बस 2 मिनट देखो बेटा जी, 2 मिनट में आपको सम पूरा क्लिक हो जाएगा। छोटा कंसेप्ट बता, चलो बेटा कंसेप्ट बता रहा हूं। मान लो एक सीरीज आपके एक सब क्या सम को गोली मारे, कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा। एक सीरीज लीजिए 7 10 13 16, ये एपी का सीरीज है, एपी का सीरीज है, ओके। जिनको बेटा क्वेश्चन में नहीं आ रहा था बस मैं जितना पूछूंगा उसका बेटा आंसर दीजिए। बेटा एपी का सीरीज है, डिफरेंस सेम है। आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ इस सीरीज में, आप मुझे बताओ इस सीरीज में पहले 1 नंबर का सम कितना आएगा, बोलो बच्चों। कौन बता मेरे को इस सीरीज में पहले 1 नंबर का सम कितना आएगा? अरे सर जी पहले 1 नंबर का सम कितना आएगा, 7 आएगा। फिर नालायक मुझे बताओ यहां पे पहले 2 नंबर का सम कितना आएगा, बोलो पहले 2 नंबर सम कितना आएगा? 10 + 7 कितना आएगा, 17 आएगा। फिर बोलो नालायक पहले 3 नंबर का सम कितना आएगा, पर 3 नंबर सम कितना आएगा? 7 + 10 17 + 13 कितना आएगा,
30 आएगा। ओके, अब बताओ, मैंने पहले 1 नंबर का सम किया, पहले 2 नंबर का सम किया, फिर 3 नंबर का सम किया। इसको देख के आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, इसको देख के आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है क्या? बोलो बच्चा लोग, कुछ ख्याल आ रहा है आपके दिल में? अगर हे तो बोलिए, शर्मा मत। अरे भैया जी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे बेटा, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म कौन है? 7 है। कैन आई से दैट फर्स्ट टर्म और सम ऑफ वन टर्म ये दोनों सेम होते? कैन आई से दैट? कोई भी सीरीज लो, किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म और 1 नंबर का सम ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? सेम। याद रहेगा, आप कोई भी, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी सीरीज लो, किसी भी सीरीज में सम ऑफ वन टर्म एंड फर्स्ट टर्म ये हमेशा क्या होते? सेम होते। क्या ये आपको पता है क्या? ये फैक्ट दिमाग में रखिए, दिल में जाने दो। किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म और 1 नंबर का सम हमेशा सेम होता है। दिमाग में गया? बोलो हाँ या ना। ये दोनों बेटा जी क्या होता है? सेम होता है। ओके, चलो बेटा जी, फर्स्ट टर्म, ओके बेटा जी, 1 नंबर का सम और फर्स्ट टर्म दोनों हमेशा सेम होते हैं। अब इसका मैं यूज करूंगा। बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोले? अब तो ये बेटा समझा सबको। अब क्वेश्चन जो क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एस एन का फॉर्मूला क्या है? 3n² माइनस एन। सम ऑफ एन टर्म, एस एन का फॉर्मूला क्या है? 3n² माइनस एन। एस एन का फॉर्मूला दिया, कॉमन डिफरेंस 6 दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। और पूछा क्या? फर्स्ट टर्म पूछा है आपको। पूछा है क्या? फर्स्ट टर्म। जैसे ही फर्स्ट टर्म पूछा है, आपको क्लिक होना चाहिए। राज सर ने बोला था फर्स्ट टर्म और सम ऑफ वन टर्म दोनों क्या होता है? सेम। क्या आपको एसएन का फॉर्मूला दिया क्या? हाँ सर जी। क्या एसएन से कैन यू फाइंड S1? बोलो हाँ या ना। क्या एसएन से कैन यू फाइंड S1? बोलो यस और नो नालायक। S1 निकाल पाएंगे? बोलो कैसे? अरे सर जी, Sn में n के बदले क्या रखो? 1। सर जी, Sn में n के बदले क्या रखो? 1। तो कैन यू फाइंड S1? n के बदले क्या रखना है? 1। पुट n एज अ 1। ओके, n को बेटा 1 रखिए। 1² 1, 1 इंटू 3 कितना आएगा? 3। और n को क्या रखना है? 1। n को बच्चों रखना है 1 इंटू 3 कितना आएगा? 3। और बेटा n को क्या रखे? 1। और 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। ये आपने क्या निकाला? सम ऑफ वन टर्म। S1 मिला क्या? ढेंटर एंड जैसे S1 मिला। अब आपको पता है कि सम ऑफ वन टर्म और फर्स्ट टर्म ये दोनों सेम होता है। अगर S1 अगर 2 है तो T1 भी क्या आएगा? 2। हो गया। कोई तकलीफ है बच्चा लोग? सबको झेपा नालायक? सब बड़े से कंफर्टेबल है? सबको झेपा क्या? तो कहने का मतलब बच्चों देखना, कहने का मतलब क्या है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने लॉजिक क्या लगा? आपने लॉजिक बच्चों क्या देखिए बेटा जी, S1 और T1 ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। इसका लॉजिक लगाओ, S1 इज ऑलवेज इक्वल टू T1। Sn का फॉर्मूला दिया है, उससे पहले क्या निकाला? S1। Sn के फॉर्मूला से पहले S1 निकाला, और जो S1 है वही क्या आता है? T1। खेल खत्म। झेपा क्या? झेपा क्या नालायक? बोले यस और नो। चलो फटाफट इसका फोटो निकालिए। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? बोलो बच्चा लोग, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? मजा आ रहा है क्या? झेपा? चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ू, चलेगा? मजा आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसका फोटो निकाला? अरे बाप रे, डेंजर क्वेश्चन है। ऐसे एबी से समझने के बहुत डर लगता है मेरे को, बहुत डेंजर क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन 8 को, पढ़ो। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम मजा आएगा क्वेश्चन 8 में, मजा आएगा।
पढ़ा पढ़ा क्या बोला है? इफ 1/b+c 1/c+a 1/a+, तीन बातें दी, क्या बोला है? 1/b+c 1/c+a और 1/a+b, तीन बातें दी। और क्या बोला है? दे आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके बेटा, क्या बोला बच्चों? देखो यहां पे बच्चों क्या बोला है? ये तीन बातें बेटा एपी में। बच्चों क्या बोला बच्चों? देखो तीन बातें बच्चों किसमें? एपी में। तीन बातें बच्चों एपी में। ओके, तीन बातें बेटा एपी में। और क्या बोला है? अगर तीन बातें एपी में तो a² b² c² ये किसमें पूछा है? आपको क्या बोला है? 1/b+c 1/c+a 1/a+b, ये तीन बातें बेटा अगर एपी में है तो a² b² c²। ओके बेटा, ये किस में है? ये एपी में है या जीपी में है? ये आपको पूछा है बेटा जी, आपको देखो। ओके चलो बच्चों ट्राई मारते बेटा जी, कोशिश करते हैं एकदम आराम से मार के बेटा जी। आप देखो सम कैसे करना चाहिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ओके ध्यान देना। 1/b+c 1/c+a 1/a+b, ये तीन बातें दी है। और क्या बोला है? ये तीन बातें एपी में बोला। अब देखो बच्चों, जिनको बड़े सबसे डर लग रहा है बेटा जी, घबराना मत। अब जो पंडा बता रहा है उस पर ध्यान देना, कैसे फोकस कैसे करेंगे, एग्जाम में दिमाग चलाएं कैसे। क्या बोला है? ये तीन बातें एपी में दी है। चलो मुझे पहले बताओ कोई भी तीन चीजें एपी में कब होती है? बोलो बच्चा लोग, तीन बातें एपी में कब होती है? बोलो भाई साहब, तीन बातें एपी में कब होती है? अरे सर जी, तीन बातें एपी में कब होते? जब उनका डिफरेंस क्या आएगा? सेम। जब डिफरेंस बेटा क्या आएगा? सेम। ओके, तीन बातें बच्चे एपी में बेटा कब होते हैं? जो डिफरेंस क्या आएगा? सेम। T1 T2 T3। बच्चों तीन नंबर एपी में कब होंगे? जब जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है, जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है वही किसका आएगा? थर्ड और सेकंड का। मैं दोबारा बताऊं नालायक, बातें बच्चों एपी में कब होगी? जब डिफरेंस क्या होगा? सेम। जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है वही किसका है? थर्ड और सेकंड का। नंबर बच्चों एपी में कब होंगे? जब डिफरेंस होगा सेम। जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है वही किसका आएगा? थर्ड और सेकंड होगा। जी पर नालायक, अब एक करते हम वैल्यू पुट आराम से बच्चों, चिल मार के देखो बच्चों। अब बताओ सेकंड टर्म कितना है? सेकंड टर्म कितना है? 1/c+a। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/b+। सेकंड कितना बच्चों? 1/c+a। कितना बच्चों? 1/b+c। थर्ड कितना डाला है? थर्ड बच्चों 1/a+b। सेकंड कितना बच्चों बताओ? सेकंड कौन है बच्चों? अपॉन क्या है? c से। जो डिफरेंस सेकंड फर्स्ट का है इसका आएगा थर्ड सेकंड का आएगा। क्लियर है? मैं सिंपलीफाई, अरे ओके ओके ओके। अब देखो साउंड क्लियर है बच्चों? अब देखो साउंड क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, अभी देखो साउंड क्लियर है क्या? बोलो साउंड क्लियर है अभी? फटा बताइए साउंड क्लियर है क्या अभी? क्लियर, साउंड क्लियर, साउंड क्लियर, साउंड क्लियर। यस यस, चलो बैक टू टॉपिक। चलो फटा बेटा जी, एक बार फटाफट शॉर्ट रिवाइज कर दो। मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था ये तीन नंबर एपी में, आप सबको पता है कोई भी तीन नंबर एपी में कब होते हैं? जब डिफरेंस क्या होता है? सेम। कोई भी तीन नंबर एपी में जब होते हैं जब डिफरेंस क्या होता है? सेम। जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है, जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है वही किसका होगा? थर्ड और सेकंड का होगा। मानते बेटा जी? मैंने क्या किया? सेकंड टर्म के बदले रखा 1+c/a। फर्स्ट को क्या रखा? 1/b+c। ओके बेटा, थर्ड के बदले क्या रखा? 1/a+b। जेपा मैंने सबकी वैल्यू पुट की। अब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। अब फोकस करेंगे। अब नालायक में सिंप्लीफाई करने जा रहा। कैसे?
ओके अब देखिए, अब बेटा मैं क्या करूंगा, सुनो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा बेटा जी, अब सबसे पहले मैं लेफ्ट में करूंगा बेटा सिंप्लीफाई। लेफ्ट में क्या करेंगे, लेफ्ट में बच्चों क्या है, दो फ्रैक्शन है बच्चों, लेफ्ट में क्या है, दो फ्रैक्शन है। हमें करना है क्या है, सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट में क्या बेटा जी, दो फ्रैक्शन है, हमें करना है क्या है, सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे नालायक, क्रॉस मल्टीप्लाई से। लेफ्ट में क्या है, दो फ्रैक्शन है, बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। करो बेटा जी। बी प्लस सी इंटू वन क्या होता है, बी प्लस सी इंटू वन क्या होता है, बी प्लस सी। सी प्लस ए इंटू वन क्या होता है, सी प्लस ए। मैं दोबारा बता रहा हूं, बी प्लस सी इंटू वन क्या होता है, बी प्लस सी। सी प्लस ए इंटू वन क्या होता है, सी प्लस ए। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। इतना क्लियर बच्चा लोग। ऊपर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्शन किया, ऊपर हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी प्लस सी इंटू वन बी प्लस सी। सी प्लस ए इंटू वन क्या रहा, सी प्लस सी। ऊपर किया क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे बेटा हम क्या करेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम आराम से चिल मार के। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन दो फ्रैक्शन है, बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, नीचे नंबर क्या अलग है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी प्लस ए इंटू वन क्या होता है, सी प्लस ए। ए प्लस बी इंटू वन क्या होता है, ए प्लस बी। बीच में क्या होगा, माइनस। ऊपर क्या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे क्या करेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। सभी से कंफर्टेबल है, आराम से बेटा सभी से कंफर्टेबल है। ऊपर हमने क्या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे हमने क्या क्या, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। क्या अब एकदम अच्छे से बेटा फोकस करना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहां पे लिखने जा रहा हूं। पहले लेफ्ट वाला पार्ट सिंप्लीफाई करो, देखो क्या होगा, प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसल, प्लस सी माइनस विल कैंसल। ऊपर कौन आएगा, बी माइनस ए। ऊपर कौन आएगा, बी माइनस ए। अब यहां पे ऊपर देखो बच्चों, प्लस ए माइनस ए कैंसल, तो ऊपर कौन आएगा, सी माइनस बी। लेफ्ट में ऊपर कौन आ रहा है, बी माइनस ए, और राइट में ऊपर का सी माइनस बी। और नीचे देखो बच्चों, यहां का क्या बोलते हैं, यहां का सी प्लस ए और यहां का सी प्लस ए, बोथ विल गेट कैंसल। सी प्लस ए, सी प्लस ए, बोथ विल गेट कैंसल। यहां पे लेफ्ट में क्या बचेगा, बी प्लस सी, और यहां पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। झेपा का नालायक। सिंप्लीफाई क्या, बस कैलकुलेशन ध्यान से देखो, जिनका मैथ्स वीक है एकदम अच्छे से देखना है बेटा जी, राइट ना। हमने बच्चों क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से एडिशन किया बेटा जी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने एडिशन किया। जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जिनको बेसिक में दिख बेटा आता है, मेरे बेटा इसी चैनल पे बेटा बच्चों देखो, मेरे सीए फाउंडेशन मैथ्स के पहले 25 to 30 बेटा लेक्चर अपलोड किए हैं, उसे मैंने पूरा बेसिक मैंने कवर किया है, वो बेसिक बच्चों देख लो। जिनको मैथ्स में एकदम डर लगता है, जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत वीक है, मैंने बहुत बेसिक से बेटा कवर किया, बेसिक बच्चों देखिए। ओके बेटा जी, अब हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करें, कैसे करेंगे, इससे यहां पे मल्टीप्लाई करो, इससे यहां पे। अब बच्चों देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी। क्या बच्चों देखो, ये बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब बताओ यार, ये बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए को देख के किसी की याद आ रही है क्या आपको, अरे कौन है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना बेटा जी, और यहां पे कौन है, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। इसको देख के हमें किसकी याद आ रही है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, किसके मैच हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका बच्चों फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट में कौन आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट में कौन आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ढेंटन, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है। अब बताओ, जो डिफरेंस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का है, क्या वही डिफरेंस सी स्क्वायर बी स्क्वायर का है क्या। तो मुझे ना बच्चों, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में जो डिफरेंस है वही किस में आ रहा है, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर में। तो क्या तीन नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है क्या, हाँ सर जी, का डिफरेंस सेम है किस में होता है, अरे यही तो एपी में होता है ना। मतलब जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग, जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग, आपका आंसर आ जाएगा।
झेपा का नालायक। और जब बच्चा भी बोले से इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा जी करना पड़ेगा, यू आर इन द सीए कोर्स, आपका बीकॉम का बड़ा कोर्स नहीं चल, समझा बेटा जी? तो सीए में क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, बी प्रिपेयर फॉर टफ। अगर यहां पे टफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो एग्जाम में सर्वाइव कर पाओगे, अगर यहां पे इजी क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में कुछ नहीं होगा बेटा जी। तो बी प्रिपेयर फॉर टफ, समझा क्या? क्लियर है क्या? पक्का? क्वेश्चन में क्या लाता, मैं दोबारा शॉर्ट बता रहा हूं, 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b, ये एपी में दिए थे। आपको पता है नंबर बच्चे एपी में कब होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, सेम। जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का है वही किसका, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस क्या होता है, सेम। हमने डिफरेंस का लॉजिक लगाया बेटा जी, और डिफरेंस का लॉजिक लगा के हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया। सिंप्लीफाई क्या, सिंप्लीफाई क्या, सिंप्लीफाई किया, राइट ना? और ये सब करने के बाद हम यहां तक पहुंच गए। इससे में क्या दिखाई दिया, अरे बाबा जो डिफरेंस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का है वही किसका है, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर का है। का डिफरेंस सेम आ रहा है, और हमको पता है डिफरेंस सेम किस में होता है, एपी में होता है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो सम किस में, एपी में है। यस और नो? अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया क्या बेटा? मैंने आपके बैच में बेटा ऐसे क्वेश्चन उठाए ना यार जो बहुत भारी भारी क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक भी करा के दूंगा और बढ़िया क्वेश्चन भी करा के दूंगा। मस्त मजा आएगा आपको इसमें। ओके, जिनको मांगता है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। हार्ड नहीं बोलने के बेटा, क्या होता है फर्स्ट टाइम तो लगता है बेटा अपने को, घबराने का नहीं बेटा जी। क्यों डरते हो? प्रैक्टिस का मैं हूं ना आपके साथ में, प्रैक्टिस करने का अपने को। ओके, अब नालायक क्वेश्चन 9 को पढ़िए। क्वेश्चन 9, ये भी मस्त क्वेश्चन, 9 मस्त क्वेश्चन बेटा जी। अब क्वेश्चन 9 आपको देखना है। चलो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा, ट्राई करो। चलो बच्चों, 2 मिनट का समय दे रहा बेटा जी, ट्राई करो। चलो आप 2 मिनट का समय दे रहा, करो ट्राई, करो ट्राई, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। बेटा क्लास बेटा डेली लेक्चर होगा बेटा जी, शाम को टाइम बेटा होगा 6:45 को लेक्चर बेटा स्टार्ट हो जाएगा, राइट ना? पहले 5 लेक्चर बेटा यूट्यूब पे रहेंगे बेटा जी, और 5 डेज के बाद में बेटा हम एसपीसी के इस पे लाइव लेंगे, ऑनलाइन लाइव लेंगे बेटा जी। और ये सभी बेटा लेक्चर ऑनलाइन लाइव मोड में या पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, सब में लेक्चर बेटा अवेलेबल है। ओके, फॉर रिगार्डिंग बेटा एडमिशन बेटा बैच के बारे में बेटा जी आप लोग एसपीसी में कॉन्टेक्ट कीजिए, टेंशन मत लीजिए। बस अभी आप लोग बैच पे फोकस कीजिए आराम से बेटा जी। ओके, चलो चलो ट्राई करो नालायक, ट्राई करो, हमको 2 मिनट का समय दे रखो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई। चलो नालायक ट्राई करो।
करो करो, आप पहले ट्राई करो, मैं बताता हूँ, लगाओ दिमाग। अरे इतने जल्दी हार नहीं मानने का, इतने जल्दी हार नहीं मानने का, करो ट्राई। ये सब भारी भारी क्वेश्चन है, सब बड़ा भारी भारी क्वेश्चन है, ये सब बेटा क्लास क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। चलो नालायक, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, जिनका आंसर बेटा आ रहा है, अब बताओ कितनों को क्वेश्चन नहीं आ रहा, बोलो कितने क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताओ बच्चों, बताओ बच्चा लोग, कितनों को ये टॉपिक, कितनों को सम नहीं आ रहा, बोलो कितना सम नहीं आ रहा। अब देखो बेटा जी, जिनको बेटा क्वेश्चन बेटा नहीं आ रहा, अब देखो दिमाग चलाएं कैसे। क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म बोलो या सम ऑफ एक्स टर्म बोलो, सम ऑफ एन टर्म, क्या बोलना लायक, सम ऑफ एन टर्म क्या दिया, 3x² + 5x, अच्छी बात है। चलो बेटा पहले मुझे, चलो मुझे पहले मुझे बताओ, मुझे चलो अभी जिनका नहीं आ रहा, जिनको नहीं चल रहा है, देखो जिनको सम नहीं आ रहा है, अब देखो दिमाग चलाएं कैसे बेटा जी, दिमाग चलाएं कैसे। बेटा मुझे बताओ, एपी में सम ऑफ एन टर्म एसएन का फॉर्मूला है क्या, बोलो बच्चों, एपी में एसएन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, एसएन का बच्चों फॉर्मूला है। आराम से मार के आप देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना बेटा जी। अब देखो नालायक मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको एसएन कितना दिया, 3x² + 5x से एसएन दिया। अब देखो मैं दिमाग चलाता कैसे बेटा जी, मैं दिमाग चलाता कैसे, देखो जो मैं दिमाग चला कैसे रहा हूं, ओके। अब प्लीज सुनना बेटा, प्लीज प्लीज सुनना, मैं दिमाग चला कैसे रहा हूं। ऐसे लिखा बेटा जी, अब एक काम करते हैं, राइट वाला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, राइट वाला पार्ट। अब एक काम करते हैं, मैं पहले n/2 से हर एक को मल्टीप्लाई करूँ, चलो देखते क्या होता है, n/2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक, लेट्स सी क्या होता है। n/2 से बच्चों हर एक को मल्टीप्लाई करते हैं, n/2 इंटू 2a करो बेटा जी, क्या होगा, 2 विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे कौन आएगा, an आएगा बेटा जी, यहाँ पे कौन आएगा, an आएगा। n/2 से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 विल गेट कैंसिल, तो कौन आएगा, an आएगा। फिर बच्चे एक काम करते, n/2 से बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, कौन आएगा, n इंटू n-1, n इंटू n-1 इंटू d/2, ओके। यहाँ पे बेटा n और x दोनों सेम बेटा, n बोलो यहाँ पे x बोलो, यहाँ पे n और x बोथ आर सेम। अगर आप n के बदले x लिया तो भी चलेगा, या x के बदले n लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे x के बदले बेटा जी n लो तो भी चलेगा बेटा जी, राइट ना। मैंने बच्चों क्या किया, Sn का अप्लाई किया फॉर्मूला, लेफ्ट में Sn के लिए सम में क्या, Sn कितना दिए, 3x² + 5x है, इसे 3x² + 5x बोलो या 3n² + 5 बोलो, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। अब राइट में सिंप्लीफाई कर, राइट में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। ओके अब बच्चों ध्यान से बच्चों, अब बच्चों अभी देखो यहाँ पे हमें बेटा जी n से हर एक को मल्टीप्लाई करना है, 2 विल गेट कैंसिल, n इंटू ए क्या होता है, n हो गया बेटा जी, और यहाँ पे क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू d/2 हो गया, ओके बेटा जी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना जो बता जा रहा हूँ बेटा, एकदम अच्छे स्टेप है, थोड़ा मुश्किल से ध्यान सुनना बेटा जी। an को यहीं पे रखो, अब मैं क्या करता हूँ, n से यहाँ पे हर एक को मल्टीप्लाई करता हूँ, n इंटू, अब देखो n इंटू डी क्या होता है, nd, nd इंटू एन क्या होता है, nd इंटू बेटा n कितना होता है, n²d, फोकस करो, ये n इंटू डी क्या होता है, nd, और nd इंटू n क्या होता है, nd इंटू n क्या होता है, n²d, नीचे का 2 एज इट इज। अब यहाँ पे nd इंटू -1 बच्चों क्या होगा, nd होगा, और नीचे का 2 क्या होगा, एज इट इज। आपको समझा मैंने क्या किया, आपको समझा बच्चों मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, मैं क्या कर समझा क्या, ओके।
चलो बेटा जी देखो, अभी दोबारा बताओ बच्चा था, दोबारा बता रहा बच्चा लोग, देखिए चलो एक काम करते हैं, तो सुनो एक काम करते हैं, तो सुनो एक काम करते हैं, सुनो बच्चों एक काम करते हैं, इसको बेटा एक और एक वैसे करके बताओ, इसको बेटा और एक वैसे करके बताऊंगा, और एक वैसे करके बताऊंगा, सुनो नालायक, सुनो एक काम करते हैं, देखो बच्चों, अगर बच्चों इससे टफ बेटा, इससे बेटा टफ लग रहा ना, मैं तो इसको थोड़ा और एक आसान वैसे करता हूँ, फिर इस पॉइंट पे जाता हूँ बच्चों। देखो क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ बेटा एन टर्म मतलब क्या होता है, क्या दिए 3x² + 5x दिया बेटा जी, 3x बच्चों 5x दिया बेटा जी। एक काम करो, मैं क्या बोलूं सुनो बेटा जी, अगर इससे डर लगा बच्चे काम करो, मैं और एक इजी वे से बता रहा हूं, चलो मैं क्या बोलता हूं, ये भाड़ में जान दो, इजी वे से बता रहा हूं, इजी वे से बताओ चलेगा बेटा, इजी वे से बता रहा हूं, चलो काम करो, इजी वे से बता रहा हूं। सम ऑफ बेटा एन टर्म क्या है, 3x² + 5x है, आप इसे x बोलो या फिर n बोलो, क्या होता है 3n² + 5n। एसएन दिया बेटा क्वेश्चन में, एसएन क्या दिया 3n² + 5। एक काम करो, इसको भी साइड में रखो, मैं इजी वे से बता रहा हूं, चलो टफ लग रहा है बेटा, एक काम करते हैं, एसएन का पता बच्चों फॉर्मूला, चलो कैन यू फाइंड S1, S1 निकाल पाएंगे, बोलो कैसे करेंगे, अरे सर n के बदले क्या रखो 1, बेटा n के बदले क्या रखो 1, बेटा n के बदले क्या रखना है 1, पुट n एज अ 1, ओके n को बेटा 1 रखो, 3 × 1 क्या होता है 3, 5 × 1 क्या होता है 5, 3 + 5 कितना आएगा 8, S1 बेटा 8 मिल गया, यस। फिर बच्चों H2 बेटा निकालना है, n के बदले क्या रखो 2, बेटा H2 के लिए बेटा n के बदले क्या रखना है 2, 2² कितना आता है 2 से कितना बच्चा आएगा 4, और 4 × 3 कितना आएगा 12, और n को रखो 2, 2 × 5 10, 12 प्लस कितना बच्चा आएगा 22 आएगा। H2 निकाला बेटा जी, अब मैं क्या निकालूंगा S3 निकालूंगा, सम ऑफ 3 टर्म, बच्चे मुझे आता है S3 बेटा मुझे निकालना है। अब बताओ बच्चे S3 के लिए क्या करेंगे, पुट n एज 3, n का बच्चों 3 रखो, 3² कितना आएगा 9, 3² 9 इंटू 3 कितना आएगा 27, पुट n एज 3, 3 × 5 कितना आएगा 15। आपको झेप रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मुझे Sn का बेटा फॉर्मूला बच्चों दिया था, मैंने n को क्या रखा 1, मुझे S1 मिल गया, n को क्या रखा 2, मुझे H2 मिल गया, n को क्या रखा 3, इससे मुझे क्या मिल गया S3 मिल गया। अब देखो इससे मैं पहले सीरीज डेवलप करता, मुझे 1 नंबर का सम पता है, 2 नंबर का सम पता है, 3 नंबर का सम पता है, तो क्या मैं सीरीज बना पाऊंगा, तो कैन आई क्रिएट एपी का सीरीज, बताओ बच्चा लोग, यहां पे 1 नंबर का सम कितना आ रहा है 8, आपको पता है अगर 1 नंबर का सम 8 है तो फर्स्ट टर्म तो 8 ही होगा, नाला क्लियर है क्या, अगर पहले 1 नंबर का सम अगर 8 है तो फर्स्ट टर्म क्या बच्चों 8 ही होगा, यस और नो बच्चों, बेटा क्या होगा ये बेटा 8 ही होगा, समझा बेटा जी। अब बताओ पहले 2 नंबर का सम कितना आ रहा है 22, पहले बच्चों 2 नंबर का सम कितना आ रहा है 22, अब बताओ फर्स्ट टर्म अगर 8 है, फर्स्ट टर्म अगर 8 है और पहले 2 नंबर का सम अगर 22 है तो सेकंड टर्म कितना होगा, अरे भैया जी फर्स्ट टर्म 8 है, पहले 2 नंबर का सम 22 है तो सेकंड टर्म कितना आएगा 22 - 8 कितना आएगा 14 आएगा, तो सेकंड टर्म कितना बच्चा आएगा 14 बेटा आएगा। सबको झेपा करना है, सबको झेपा करना है। फर्स्ट टर्म कितना बच्चा आ रहा है 8 आ रहा है बेटा, सेकंड कितना बच्चा आ रहा है 14 बेटा आ रहा है क्या, अभी थर्ड टर्म बेटा पहले 3 टर्म का सम 42 है, 2 नंबर का सम 22 है, 3 नंबर सम कितना बच्चों 42 है, 2 का सम कितना आ रहा है 22 है, दोनों का फर्क कितना आ रहा है 20, वही तो मेरा कौन है थर्ड टर्म है। आपको झेप रहा है मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म कौन है बेटा 8 है, सेकंड टर्म कौन है 14 है, थर्ड टर्म कौन है 20 है, क्लियर है क्या, ढेंटेड एंड इससे मुझे एपी का सीरीज मिल गया। आपको समझा क्या बेटा, एसएन का फॉर्मूला आपको दिया था, S1 निकाला, H2 निकाला, S3, n के बदले क्या रखा 1, उसे S1 मिल गया, n के बदले क्या रखा 2, उसे H2 मिल गया, n के बदले क्या रखा बेटा 3, उससे क्या मिल गया S3 मिल गया, इससे बच्चे क्या मिला S3 मिल गया बेटा जी, राइट ना बेटा जी। एक बार बच्चों बेटा एपी का बेटा इससे एक्सपेंशन मिला, इससे मैंने बच्चों क्या किया एपी का सीरीज मैंने बना दिया बच्चों, सीरीज बच्चों क्या बन गया भाई एपी सीरीज बच्चों क्या आएगा 8, फर्स्ट टर्म तो बेटा 8 है, पहले 2 नंबर का सम 22 है, अरे नालायक पहले 2 नंबर का सम 22 है, उसमें से फर्स्ट नंबर निकाल दो तो सेकंड नंबर कौन आएगा 14, पहले 3 नंबर का सम बेटा 42 है, उसमें से 2 नंबर का सम क्या बच्चों करेंगे बच्चों लेस करेंगे बच्चों, ओके बच्चों बेटा कितना बच्चा आएगा 20 आएगा बच्चों, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया, ढेंटेड एंड इससे क्या आपको एपी का सीरीज मिल गया क्या। अब बताओ इस एपी में फर्स्ट टर्म कौन आ रहा है, अरे सर जी एपी में फर्स्ट टर्म बेटा कौन आ रहा है 8 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कौन आ रहा है 14 - 8 कितना आ रहा है 6,
फर्स्ट टर्म कितना बच्चा आ रहा है 8 आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस कितना बच्चा आ रहा है 6। ए मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। नालायक झेपा क्या, ए मिल गया, डी मिल गया। अब बोला है कि क्वेश्चन में, अब बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, इस सीरीज का mth टर्म 164 है। आपको क्या बोला है, अरे बच्चा लोग क्या बोला है, mth टर्म 164 है और m पूछा है, तो क्या करेंगे, ढैंटन। अब हम क्या करेंगे, tn का अप्लाई करो फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अब tm आपको दिया है कर मुझे m निकालना है, तो लेट अस अप्लाई tn का फॉर्मूला। कौन बताएगा tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन टू डी, जो पता है लिखिए। हमें mth टर्म कितना दिया है 164, tm दिया है 164। फर्स्ट टर्म a कितना है, फर्स्ट टर्म a कितना है 8 है, n कितना है n मतलब क्या होता है m, और d कितना नालायक, d कितना है, d कितना बच्चों 6 है, दैट्स इट। tn कितना बच्चों 164 है, ओके। a कितना बच्चों 8 है, n कितना बच्चों m है, और d कितना बच्चों 6 है। झेपा का नालायक। अब मुझे mth टर्म दिया है 164, उसे कैन यू फाइंड m, मुझे m निकालना है। m वाला पार्ट रखे राइट में, बाकी सबको लेफ्ट में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। 8 यहां पे क्या आता प्लस, यहां पे होगा माइनस। चला बेटा कैलसी, 164 माइनस 8 कितना आएगा 156 आएगा। नाउ कैन यू फाइंड m। 6 यहां पे क्या आता मल्टीप्लाई, यहां पे होगा डिवाइड, 156 बाय 6 कितना आएगा 26 आएगा। नाउ कैन यू फाइंड m, 26 प्लस 1 कितना आएगा 27 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। और जो नालायक बेटा बोले शॉर्टकट बता बेटा जी, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता बेटा जी। और एक बोलो बेटा जी, डोंट गो फॉर बेटा शॉर्टकट बेटा जी, लुक फॉर कंसेप्ट। क्यों बेटा जी, बहुत से बच्चे ऐसे देखा मैंने, बताया क्या, जो शॉर्टकट के चक्कर बच्चे बर्बाद हो गए। बेटा आप सीए कोर्स करने जा रहे हो, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलते बेटा, यहाँ पे लॉजिक बेटा चलता है, समझा बेटा जी। और जो मैथ्स बेटा यहाँ पे पढ़ोगे बेटा, मैं क्या बोलता हूँ, अब बेटा फाउंडेशन एमसीक्यू पैटर्न है, आप शॉर्टकट मार के पास भी कर लोगे बेटा जी, लेकिन मुझे बताओ आगे तुम क्या करोगे। ये मैथ्स आपको इंटर में फाइनल में काम में आने वाला है, ये सभी कंसेप्ट आगे काम में आएंगे, तो वहां पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। और शॉर्टकट बेटा जी देखो लिमिटेड टाइम में चलता है, बार बार नहीं चलता, समझा बेटा जी, ओके। इसके बेटा जी कंसेप्ट पर फोकस, समझा बेटा जी। और जो कंसेप्ट जो चलता है बेटा जी लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, ओके। और जब पेपर टफ आता है बेटा जी, कोई शॉर्टकट काम में नहीं आता, हमेशा कंसेप्ट काम में आता है, याद रखना। टाइम बेटा सब मैनेज होता है बेटा जी, आप बस प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं फर्क, टाइम मैनेज होता है बेटा जी। ये सब बेटा अपना बताया क्या मिसकंसेप्शन है बेटा जी। आप पढ़ाई करो यार, कुछ टेंशन मत लो। मुझे बता बेटा, मुझे बता, अरे हर अटेम्प्ट में बेटा लाखों बच्चे पास हो रहे, सबको टाइम बेटा मैनेज हो रहा है, आपको टाइम कैसे मैनेज नहीं होगा बेटा, होगा ना मैनेज। बस एक ही बेटा बताओ कि बेटा जी दे आर स्टडीइंग कंसेप्चुअली, आप भी बेटा कंसेप्चुअली पढ़ो, ट्रस्ट में टाइम आराम से मैनेज होगा। अरे यार 40-50 मार्क कुछ बड़ी बात नहीं, कोई बहरा करे 40-50 मार्क लेके आएगा, समझा क्या। बस इश्यू क्या होता है क्या, आप कंसेप्चुअली पढ़ते बेटा जी, और कंसेप्ट हमेशा मैटर करते हैं। यस चलो नालायक, चलो नालायक, मजा है इस क्वेश्चन में, चलो मजा है इस क्वेश्चन में, अच्छा लगा बेटा क्वेश्चन। चलो बेटा जी अगर बेटा क्वेश्चन बेटा एक मजा बेटा आया होगा, एक काम को बेटा एक फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा जी, क्वेश्चन मजा आया बेटा आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और जिनको मांगता है फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। और एक काम करते बच्चों, आज के लिए हम यहीं पर रुकते। आज बेटा आपका फर्स्ट डे था, राइट ना। कल से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, कल से मैं हर रोज रात को बेटा जी 9 बजे तक पढ़ाऊंगा। अरे बेटा मैं सभी टॉपिक लूंगा, आई विल टीच ईच एवरी टॉपिक, टेंशन मत लो बेटा जी, प्रॉपर सब लूंगा। बस जिनका बेटा मैथ्स वीक होगा, आज का लेक्चर वापस दोबारा देखिए, ठीक है। चलना लायक आज यही बोलते बेटा जी, चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। बाकी हम कल पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और आपको बच्चा आज लेक्चर कैसा लगा बेटा जी, आप जरूर बेटा मुझे इंस्टा पे मुझे बताइए, मेरा इंस्टा का बेटा आईडी है राज_आउटे, या पे जरूर बेटा बताइए आपको बेटा जी मेरा मतलब आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको बस जरूर बताइए।
यस यस यस। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय टेक केयर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अब आराम से बड़ा खाना खाओ, चिल मार के थोड़ा सा मस्त रेस्ट करो, और रात को पढ़ाई करना, रात को पढ़ाई करना। यस बेटा, आइसक्रीम मेरा बहुत फेवरेट है। कल हम शाम को मिलेंगे 6:45 को, कल बेटा शाम को मिलेंगे 6:45 को मिलेंगे 6:45 को मिलेंगे। यस, और भारी संख्या से मिलेंगे बेटा जी हम लोग।